सोचिए, जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी के मुख्य दफ्तर के गेटों पर ताला लगा दिया गया है। ममता बनर्जी का बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर से कंट्रोल क्या अब खत्म होने वाला है? दिल्ली से लौटी एक बगावत अब दीदी के सबसे बड़े किले को ढाने की तैयारी कर चुकी है। दर्शकों, बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी सुनामी आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कालीघाट और ईएम बाईपास के बीच चल रही ये लड़ाई अब सिर्फ दबी छुपी बातें नहीं रही, बल्कि सड़कों पर, पार्टी दफ्तर पर और इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी को अपनी ही बनाई पार्टी से बाहर धकेला जा रहा है। इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी के एक एक पन्ने को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद रहे लोग ही आज उनके खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं। कोलकाता के ईएम बाईपास पर बना तृणमूल भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये टीएमसी की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन फ्राइडे को जो कुछ भी वहां हुआ, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। ऋता बनर्जी और फिरहाद हकीम की अगुवाई में एक फैक्शन दिल्ली से लौटता है और सीधे पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है और वहां अपना कंट्रोल जमा लेता है। सोचिए, जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी के मुख्य दफ्तर के गेटों पर ताला लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां एक नया बैनर टांग दिया गया है दैट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और अरूप रॉय को इस नए फैक्शन का चेयरपर्सन घोषित कर दिया गया है। ये सीधा सीधा ममता बनर्जी की अथॉरिटी को एक खुला चैलेंज है। अब सवाल ये उठता है कि इस फैक्शन ने अचानक इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। असल में ये पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई थी। कोलकाता के दफ्तर पर कब्जा करने से ठीक पहले इस रिबेल ग्रुप ने न्यू दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच से मुलाकात की। वहां उन्होंने दावा किया कि असली तृणमूल कांग्रेस वही है और पार्टी के नाम और सिंबल पर उनका ही अधिकार है। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये वही रास्ता है जो हमने शिवसेना और एनसीपी के मामले में महाराष्ट्र में कुछ साल पहले देखा था। इलेक्शन कमीशन में असली पार्टी होने का दावा और फिर ग्राउंड पर फिजिकल एसेट्स पर कब्जा। दीदी का कैंप, जिसे हम कालीघाट कैंप कहते हैं, इस पूरे घटनाक्रम से बहुत गुस्से में है। मदन मित्रा और कुणाल घोष जैसे बड़े नेताओं ने इस पूरे मूव की कड़ी निंदा की है। ममता बनर्जी के सबसे वोकल सपोर्टर्स में से एक श्रीरामपुर के लोकसभा एमपी कल्याण बनर्जी ने तो खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। कल्याण बनर्जी ने इस रिबेल ग्रुप पर बहुत ही तीखे हमले किए हैं। उन्होंने ऋता बनर्जी को टारगेट करते हुए कहा कि ये लोग गूंज और क्रिमिनल्स हैं जिनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। उनका कहना है कि राजदंगा में एक ऑफिस बना लेने से या किसी बिल्डिंग पर ताला लगा देने से कोई असली पार्टी नहीं बन जाता। उन्होंने साफ वार्निंग दी है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसकी प्रॉक्सिमिटी किसी भी बड़े नेता से क्यों ना हो। अब ये लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जाएगी। पहला कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अंदर और दूसरा बंगाल की सड़कों पर। इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले में कुछ डॉक्यूमेंट्स पर रिस्पॉन्सेज मांगे हैं, जिसके लिए ममता फैक्शन ने कहा है कि वो सही वक्त पर कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे। कल्याण बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो इस ब्रेकअवे ग्रुप के हर एक मेंबर के क्रिमिनल केसेस को जनता और कोर्ट के सामने एक्सपोज करेंगे। लेकिन ग्राउंड पर हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। तृणमूल भवन के बाहर इस वक्त कोलकाता पुलिस के साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा है ताकि दोनों फैक्शंस के सपोर्टर्स आमने सामने ना आ जाएं और हिंसा ना भड़का दें। दोस्तों, बंगाल की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिन्होंने हमेशा एक स्ट्रीट फाइटर की तरह राजनीति की है, और दूसरी तरफ है उन्हीं के पुराने साथी जो अब उन्हें उन्हीं के घर में घेर कर बैठे हैं। क्या ममता बनर्जी इन सब पॉलिटिकल क्राइसिस से निकल पाएंगी? क्या वो अपनी पार्टी और सिंबल को बचा पाएंगी? क्या बंगाल में एक नया एरा की शुरुआत हो चुकी है? ये आने वाला वक्त बताए। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.